बच्चे मन के सच्चे, लेकिन जब इन्हें देखते हैं तो बचपन की दो बातें याद आती हैं। आज आप भी अपने घर में बच्चों को देखते हो, पड़ोसियों के बच्चों को, रिलेटिव्स के बच्चों को देखते हो और अपना बचपन याद करते हो, तो एक बड़ा प्रश्न दिमाग में लाते होंगे। एक अपना बचपन था जब बढ़िया खेलने के लिए जाया करते थे, शाम होने का इंतज़ार होता था, घर से बाहर जाना है, बच्चों के साथ खेलना है, पकड़म पकड़ाई खेलना है, जिस तरह के गेम खेलने हैं, क्रिकेट खेलना है कि सतोलिया खेलना है कि पिट्ठू खेलना है, जो भी आपके अपने अपने गेम थे, हॉकी खेलना है कि आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं, झूला झूलना है, कुल मिलाकर घर से बाहर निकलने का इंतजार होता था। बचपन आपको यदि अपना याद हो तो वो यही हुआ करता था। लेकिन आज का बचपन बड़ा ही मॉडर्न हो चुका है साहब। कैसा हो चुका है? बच्चे साथ भी बैठे हैं तो अपनी आंखों के सामने इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डिवाइस लगाकर बैठे हुए हैं। हद यह है कि अगर 4 बच्चों को भी एक साथ खेलने बिठा दो तो उनका प्रयास यही रहता है कि भाई कोई तो कैमरा ले, कोई तो मोबाइल ले आओ, कोई तो लैपटॉप ले आओ या कोई तो गैजेट ले आओ, बस उसमें लगे रहेंगे। टीवी के सामने चिपके हुए बच्चे, मोबाइल कैमरे इनमें लगे हुए बच्चे दिख ही जाएंगे। परिणाम पता है क्या है? बच्चों का जो खुद से खुद को एक्सप्लोर करने का समय था वो खत्म। दूसरी बड़ी चीज, बचपन में बच्चा सोने, खाने और खेलने के लिए ही समय दे पाता है। ऐसे में उसका सोना और उसका खेलना बुरी तरह बाधित हो चुका है। बाधित हो चुका है से क्या मतलब है? आज स्थिति यह है कि बच्चा घर से बाहर खेलने नहीं जा रहा। नींद पूरी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसके मन में जिज्ञासा है बहुत कुछ जानने की। पूरे टाइम मोबाइल के सामने या टैब के सामने बैठा है, टीवी के सामने बैठा है, स्क्रीन टाइम लगातार चल रहा है। नींद आने में दिक्कत हो रही है, बच्चे को जो प्रॉपर नींद चाहिए वो नहीं ले रहा है और उसका परिणाम सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आलसी जीवन और उसकी वजह से उसका हेल्थ बढ़ जाना, आंखों पर चश्मा और पेट बढ़ जाना, ये कॉमन फीचर हैं। आपको आज के छोटे बच्चे दिखेंगे तो एकदम गोलू मोलू मेरी टाइप के दिखेंगे और साथ में आंखों पर बड़े चश्मे चिपके मिलेंगे, नहीं है तो बड़े होते होते चिपक जाएंगे। कॉमन फीचर है। आज हम इसकी चर्चा कर क्यों रहे हैं, क्यों हम अल्टीमेटली इस बात की चर्चा कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण जान लीजिए। स्वीडन, एक यूरोपियन कंट्री, इसने पेरेंट्स को कहा है कि अपने बच्चों को कोई टीवी या स्क्रीन मत दिखाइए। साफ कहा है कि जो बच्चे 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है तो उन्हें अधिकतम 1 घंटे ही स्क्रीन दिखाइए। साथियों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जब बात आती है तो डेवलप्ड कंट्रीज में जिसे काउंट किया जाता है उनमें से एक है स्वीडन। उनका कहना है कि बच्चों को 1 घंटे से ज्यादा, अगर मजबूरी ही है आपकी कि भाई साहब नहीं रहा जा रहा, बच्चे ड्रग की तरह एडिक्ट हो गए हैं। आजकल तो हालत ये है ना कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, ले कोई बात नहीं बेटा मोबाइल ले ले। बच्चा कुछ भी, मतलब अगर उसको लग रहा है रो रहा है, माता जी को काम पर जाना है, पिताजी अपने दोस्त से फोन पे बिजी हैं, ले बेटे मोबाइल देख, टीवी देख। बच्चों से बात नहीं करनी है, मोबाइल टीवी चलते रहने हैं। आप अपने घर में भी देखते होंगे, मैं अपने घर में भी देखता हूं और अपने पड़ोसियों को भी समझाता हूं। ऐसे में अगर स्वीडन ये अपने देशवासियों को कह रहा है भैया मत देखने दो, तो उसका मतलब कुछ तो सोचा होगा। भाई साहब, न्यूज बन चुकी है। नो टीवी ऑन स्क्रीन फॉर टॉडलर्स, नो स्क्रीन बिफोर एज ऑफ 2, स्वीडिश हेल्थ अथॉरिटीज। दुनिया भर के अखबारों में छप चुका है। छोटे बच्चों को टीवी मत दिखाओ, उन्हें 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल मत दो। अगर देना मजबूरी है तो, अगर बच्चा 2 से 5 साल के बीच का है तो 1 घंटा अधिकतम उसके लिए मोबाइल यूज है। टीनेजर्स जो 13 से 18 साल के बीच में हैं, उन्हें अधिकतम 2 से 3 घंटे आप अपना स्क्रीन टाइम दे सकते हो। जो बच्चे 6 से 12 के बीच में हैं वो 1 से 2 घंटे अधिकतम स्क्रीन देख सकते हैं। मतलब विचार कीजिए कि यदि ये बात आपको स्वीडन से सुनने को मिल रही है तो अपने लिए भी अप्लाई करनी है। मतलब आपके घर में अगर ये 3 तरह की एज के बच्चे हैं, टॉडलर्स हैं, घुटने चलते बच्चे हैं, 2 साल तक के बच्चे हैं, अधिकतम 1 घंटा, उसके बाद में 1 से 2 घंटा 6 से लेकर 12 साल तक के बच्चे, और 13 से 18 साल के बच्चे अगर हैं तो 2 से 3 घंटा। क्योंकि आपको ना मोबाइल दिया जाए तो बेहतर है, लेकिन विकल्प अगर नहीं है तो आपके सामने ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। मतलब कि 18 साल तक की उम्र में 3 घंटा ही अधिकतम स्क्रीन। आप में से कई लिसनर्स तो ऐसे होंगे जो कि 18 साल से भी कम के होंगे, लेकिन मुझे ही 1.5 घंटे से सुन रहे होंगे कि सर आप ही को सुन रहे हैं। अब आप देख लीजिए, स्क्रीन टाइम मना होने का मतलब ये नहीं होता कि आप ऑडियो सुनना बंद कर दें।
आप अपने फोन को दूर रख सकते हैं, आवाज तेज चला के सुन सकते हैं अगर सूचना इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो, है ना। तो यहां पर कुल मिलाकर के स्मार्टफोन्स और स्क्रीन डिवाइसेस को लेकर के साफ तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि क्या करना सही रहेगा। हेल्थ एजेंसी ने प्रॉपर तरीके से कहा है कि सोने से पहले तो बच्चों को बिल्कुल भी फोन ना दिखाएं, उनके फोन को और उनके टैबलेट को उनके बेडरूम से पहले ही बाहर रख दें, क्योंकि ऐसी रिसर्च निकल कर आ रही है कि अत्यधिक स्क्रीन के यूज करने से बच्चों की नींद खराब हो रही है, बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और उनका शरीर पूरी तरह से डिससैटिस्फैक्शन का शिकार हो रहा है, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं। स्कूल से कहा गया है कि वो बैन लगाएं स्मार्टफोन्स पर, स्कूल में किसी प्रकार का कोई भी बच्चा फोन यूज ना करे। मतलब आप सोचकर देखिए कि WHO ने भी कभी एक लाइन बोली थी, आज वो स्वीडिश गवर्नमेंट कर रही है, हम भी अपने ऊपर अप्लाई कर लें, अदरवाइज हम लोग भी बहुत दूर इस घटना से नहीं है। नो सेडेंट्री स्क्रीन टाइम फॉर बेबीज, WHO ने 2019 में भी इस बात को दोहराया था। समटाइम्स आपने देखा होगा बहुत से बच्चे, सेडेंट्री का मतलब है कि बच्चा रो रहा है, डला हुआ है, सेडेंट्री ना आलस के साथ में कि भाई डला वाले बेटा मोबाइल देख ले। आजकल माँ बाप इस बात को बताते हुए बड़े खुश होते हैं, यार हमारा बच्चा बोलना नहीं जानता लेकिन मोबाइल का लॉक खोल लेता है, फोटो खींच लेता है, यूट्यूब चला लेता है, देख लेता है कि कौन सा वीडियो उसको देखना है। खुश होने की आवश्यकता नहीं है सर, हर चीज ये जो अपील कर रही है वो उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। ये दुख होने की आवश्यकता है कि आपकी जो आवश्यकता थी उसे बोलने का। और आजकल के बच्चों में अगर आपने नोटिस किया हो, एक ऑटिज्म प्रकार की बीमारी आई है, बच्चा बोलना नहीं सीख पा रहा है प्रॉपर टाइप से। उसके पीछे का बड़े कारण में जो चीज निकल कर आ रही है वो ये है कि पेरेंट्स बच्चे से बात ही नहीं करते। बचपन में बाबा दादी जो बच्चे के साथ रहते हैं वो उसको बोल बोल करके उसको सिखाते हैं, चीजें करना सिखाते हैं। आजकल के माँ बाप काम में बिजी हैं, बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा मोबाइल देख तो रहा है लेकिन बोल नहीं रहा है, तो वो बोलना ही भूल चुका है कि बोलना भी होता है। बाद में कहते हैं डॉक्टर्स के पास चक्कर लगा के कि सर इसे ऑटिज्म हो गया है। हालांकि ऑटिज्म बहुत से कारणों से होता है, लेकिन बहुत ज्यादा व्यवहारिक रीजंस में जो लोग हाईलाइट कर रहे हैं वो यही है कि बच्चे से बचपन में बात ही नहीं की गई किसी के द्वारा, उसके दिमाग पर पता नहीं कौन सा क्या असर हो गया, है ना। खैर अभी इस बारे में और आगे बढ़ते हैं। तो 2019 में WHO ने कहा था कि बच्चों को और टॉडलर्स को आप टीवी के पास ना छोड़ें, उनके मतलब समय को लिमिट करें। WHO की बात को ही फिलहाल बेबीज के लिए बात को ही स्वीडिश गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कहा है। तो मैंने आपको ये सारी जानकारी बता दी है, आप लोग इस बात का खास ख्याल रखें, क्योंकि डॉक्टर्स का इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्थेमोलॉजी कहता है कि ज्यादा स्क्रीन देखने के कारण बच्चों में आंखें सूखी होने लगती हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान पता चला कि गेम का जो एडिक्शन है वो ड्रग और मादक पदार्थों के लत की तरह साबित हो रहा है, मानसिक और शारीरिक सेहत पर नुकसान हो रहा है। इसलिए इस पर कोई कानून लाया जाए, इस तरह की चीजें यहां पर कोर्ट में डिस्कस हुई हैं। मतलब पेरेंट्स इस बात से परेशान हैं कि उनके बच्चे इस हद तक आदी हो चुके हैं कि अगर उन्हें वो ना दिया जाए। बहुत से पेरेंट्स की तो ये समस्या है कि सब हम चाहते हैं कि मोबाइल ना दें, आदत गंदी लग गई, अब क्या करें, छुड़वाएं कैसे, ये सॉल्यूशन ही नहीं बन रहा। तो देखिए, हालांकि ये सॉल्यूशंस तो हमने आगे भी दिए हैं, लेकिन फिर भी व्यवहारिक तौर पर इतना सा जान लीजिए, सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि उसे कोई ऑल्टरनेट काम दीजिए जो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। असल में हो क्या रहा है ना कि आपका बच्चा जब मोबाइल देख रहा है तो उसे खुशी मिल रही है, खुशी का जो हार्मोन है ना वो दिमाग में निकल रहा है, डोपामाइन, वो उसे प्लीजेंट फीलिंग दे रहा है कि वाह कितना अच्छा हो रहा है, दुनिया में बच्चे खेल रहे हैं, देख रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब। बच्चा खुद को वहां रख करके उन किरदारों में अपने आप को पाकर खुश हो रहा है। उसे खुश होने की कोई और वजह आप दीजिए। अगर उसे साइकिलिंग पसंद है तो साइकिलिंग करने दीजिए, उसे बाहर जाके आउटडोर खेलना पसंद है तो खेलने जाने दीजिए। हालांकि आज के जिस तरह के शहरीकरण में खेलने की जगह ही नहीं बची है, बच्चे को बाहर ले जाने में मुसीबत हो रही है, तो फिर आप उसको इंडोर ही कुछ एक्सरसाइज कराइए, योगा, प्राणायाम, ध्यान, अपनी जगह पर जंपिंग कराना, कुछ ऐसा जिसको वो इंटरेस्ट के साथ करता हो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज कराइए। अदरवाइज आप बचपन को खराब कर रहे हैं, भविष्य भारत का बिगाड़ रहे हैं। ये बड़ी चुनौती है जिसके ऊपर फिलहाल चर्चा चल रही है। मतलब आप सोचिए कि पेंडेमिक इन फ्रंट ऑफ ए स्क्रीन, यंग चाइल्ड एंड मीडिया यूजेस का अगर आप देखें तो वीडियो गेम्स का अप्रैल के अंदर पेंडेमिक में कितना यूज बढ़ गया था, ये डेटा लोगों को बता रहा है। इसकी वजह से बच्चों को नींद आने में दिक्कत हो रही है, आंखें सूखी हो रही हैं, अपने आप को लेकर वो हीन सोचने लगा है, किताब पढ़ने में तो आदत ही खत्म हो गई है, और बॉडी को लेकर के हीनता बढ़ती जा रही है क्योंकि एक्टिविटी नहीं है तो बच्चे हेल्दी हो जा रहे हैं। प्रकृति के साथ उनका समय बिताने का समय खत्म हो गया। बच्चों को आप घर में
गार्डन किचन, जो किचन गार्डन होता है ना, उसको विकसित करने पर भी जोर दे सकते हैं। बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है प्लांट्स को डेवलप होते हुए देखना, उनको पानी देना, उनकी केयर करना, उनका नियमित रूप से समय दे दीजिए कि आप रोजाना इस प्लांट के अंदर ये करेंगे। घर में फिश रख सकते हैं, उनको दाना डालना, ये बच्चों के लिए काफ़ी एंगेजिंग होता है। और साथ ही साथ चूंकि बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन पावर बिगड़ रहा है तो उनकी स्कूल में परफॉर्मेंस बिगड़ती है, ओबेसिटी बढ़ जाती है, मोटापा बढ़ने लगता है, अटेंशन डिसऑर्डर, उनको बहुत देर तक किसी एक चीज़ को देखा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि स्क्रीन तो बहुत तेजी से बदलती रहती है, तो उनका तो ध्यान एक जगह पर रहना ही बंद हो गया है। ऐसे में बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसके लिए आवश्यक है कि पेरेंट्स इस समस्या को समझें। इस बात को समझते हुए वो बच्चों की स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए तमाम अल्टरनेटिव्स पर विचार करें। पेरेंट अपनी तरफ से उसमें कंट्रोल बटन सेट करें। स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए बच्चों को प्यार से बैठकर समझाएं। घर में नियम बनाएं कि सब लोग सोने से 1 घंटे पहले ही अपने स्क्रीन को बंद कर देंगे, और खुद भी पेरेंट्स इस बात को लागू करें। देखिए, आपका अगर मतलब मैं इस बात में इस तरह से कहूंगा कि अगर आपका रोजगार मोबाइल से नहीं चल रहा है, भाई आपका रोजगार ही है, आपकी नौकरी ही है कि आप मोबाइल देखे बिना काम नहीं चला सकते, तब तो कोई बात बची ही नहीं है आपके लिए। लेकिन आपका जॉब ये नहीं है, कोई और जॉब है आपका, आप कोई और काम करते हैं, किसी और प्रोफेशन में है जिसमें सूचना के लिए आप मोबाइल सुन रहे हैं, तो आप इसकी आदत को छोड़ दीजिए, है ना। जैसे हम जैसे लोग जो फिलहाल के लिए इंटरनेट के युग में काम आपको सूचनाएं देने का करते हैं, तो हमारे लिए मोबाइल मजबूरी हो गई है। हमारी मजबूरी को आप अपनी मजबूरी ना बनाएं। आपको अगर चीज़ें सुननी है तो आप सुनने के लिए स्क्रीन को ऑफ करके भी सुन सकते हैं, टाइमर सेट कर सकते हैं। बच्चे आपको देखकर सीखते हैं, बच्चे मतलब बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, पेरेंट्स को बहुत बड़ा मानते हैं। ऐसे में आप अपने साथ इस चीज़ को बनाएं, ठीक है। खाने की मेज पर गतिविधियों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर प्रतिबंध रखें। खुद से पैरामीटर सेट करें कि मैं क्या क्या काम कर रहा होऊंगा तब मोबाइल यूज़ नहीं करूंगा। स्क्रीन टाइम को लेकर के उसको बच्चे को बताएं कि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा। बच्चों को भी प्रॉपर तरीके से, मतलब ऐसा ना करें कि भाई आज से पीटना शुरू, जैसे मेरा वीडियो देखा और आज ही जाकर के धड़ाधड़ शुरू कि बस बंद कर, नहीं। उसको प्यार से समझाइए, थोड़ा सा आज उसको कहिए कि बेटा देखो अपन है ना, अब इसको बंद करेंगे, क्योंकि कोई अच्छी हैबिट लगने में भी 21 दिन का समय, 14 से लेकर 21 दिन का समय लेती है। तो आप उनको आज 2 घंटे की जगह कोई अच्छा लालच दीजिए। बच्चे क्या है ना, मन के सच्चे हैं, लेकिन जिद है उनको, क्योंकि उन्हें पता है कि आप प्यार करते हैं। तो ऐसे में आप उनसे कहिए कि बेटा आज पहले बता के चलिए कि आप इतने बजे मोबाइल रख देंगे, तो वो कंडीशनिंग हो चुकी है उसकी कि उसका मोबाइल रखना है उसे। टीवी इतनी देर में आप बंद कर देंगे, तो वो उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है। पहले कंडीशनिंग हो जाए, उसके बाद में फिर उनका मोबाइल कैमरा बंद करवाएं आप। उसके अलावा अगर आपके लग रहा है कि भाई मैं तो हाथ जाते ही बस एक्शन लेने वाला हूं बच्चों पर, ये तरीका आप पर भी लागू नहीं होता है और बच्चों पर भी लागू नहीं होगा, बिकॉज आप इसको कल नहीं कर पाएंगे। आप कल कहीं और बिजी हुए तो आप उसकी हालत को फिर बिगाड़ देंगे। ऐसे में धीरे धीरे प्रोग्रेसिव तरीके से किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति को, घर में बड़ों को, बाप दादा जो आपके घर में रहते हैं, आप जिनके साथ रहते हैं, उन सबके साथ रह करके उनके साथ विकास कार्य में उनको निरंतर आगे बढ़ाइए, ठीक है साहब। बाकी समझाइश की चीज़ें हैं, ऐसी ही मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। आरपीएससी ने आरएएस की वैकेंसी निकाल दी है। कोर्सेज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशंस पर कोर्सेज उपलब्ध हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच आरएएस का उपलब्ध है पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। जीए फाउंडेशन बैच उपलब्ध है हमारी वेबसाइट पर। तमाम प्रकार की टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं, कोर्स के किताबें उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।